वही का प्रारंभिक दौर, हजरत मोहम्मद पर वही, ईश्वरीय प्रकाशना का आरंभ अच्छे, सच्चे और पवित्र स्वप्नों से हुआ। आप जो भी सपना देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सत्य और स्पष्ट सिद्ध होता। फिर अल्लाह की ओर से आपको एकांत प्रिय हो गया और आपने गार ए हिरा, हेरा की गुफा में एकांतवास अपनाया। आप कई कई दिन और रात वहां लगातार इबादत, याद ए इलाही और चिंतन मनन में लगे रहते। जब तक घर आने का मन न होता, आप अपने साथ खाने का सामान लेकर वहीं रहते। जब वह समाप्त हो जाता तो अपनी पत्नी हजरत खदीजा रज के पास लौटते, नया सामान लेते और फिर घार में जाकर एकांत में इबादत करने लगते। ये क्रम यूं ही चलता रहा, यहां तक कि आप पर हका, सत्य यानी वही उतर आई। आप घारे हिरा में ही थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और बोले, हे मोहम्मद, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर फरिश्ते ने आपको जोर से पकड़ा और इतना दबाया कि आपकी शक्ति जवाब दे गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तीसरी बार उसने आपको पकड़ा और फिर छोड़ा और कहा, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी लौथड़ी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा ही कृपालु है। आपने यह आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनी और इस अद्भुत घटना से कांपते हुए गारे हिरा से घर लौटे। आप हजरत खदीजा रजी के पास पहुंचे और कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका भय कुछ कम हुआ तो आपने अपनी पत्नी हजरत खदीजा रजी को पूरा वाकया सुनाया और कहा, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। हजरत खदीजा रजीजो ने आपको ढांढस बंधाया और कहा, ऐसे न कहिए, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी अपमानित नहीं करेगा। आप उच्च नैतिकता के स्वामी हैं, रिश्तेदारों का भला करते हैं, गरीबों और बेसहारा लोगों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाज हैं और सच्चाई और न्याय के रास्ते पर डटे रहते हैं। ऐसे नेक व्यक्ति को कभी अपमान या बुरे अंत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर उन्होंने और दिलासा देने के लिए आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वह उस समय बहुत वृद्ध थे और अंधे हो चुके थे। उन्होंने इस्लाम से पहले ईसाई धर्म स्वीकार किया था और इब्रानी भाषा में तौरेत और इंजील लिखा करते थे। हजरत खदीजा रज्जी ज़िरोरास ने उन्हें सारा हाल सुनाया और कहा, चाचाजाद अपने भतीजे मोहम्मद की बात जरा सुनिए। वर्का ने कहा, भतीजे, जो कुछ आपने देखा है वह मुझे बताइए। आपने पूरा वाकया बयान किया। यह सुनकर वर्का बोले, यह तो वही फरिश्ता है जिब्राइल, जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वहीं लेकर भेजा था। काश मैं उस समय जवान होता जब आपकी नबूवत की शुरुआत हो रही है। काश मैं तब तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर मक्का से निकाल देगी। रसूल करीम ने हैरान होकर पूछा, क्या लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जो भी व्यक्ति तुम्हारी तरह सत्य का संदेश लेकर आया, लोगों ने उससे दुश्मनी की। अगर मैं उस समय जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। कुछ समय बाद वर्का का देहांत हो गया और कुछ अरसे तक वहीं का आना बंद रहा। आपने वही ईश्वरीय संदेश के कुछ समय तक रुक जाने के हालात बयान करते हुए फरमाया कि एक दिन मैं जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज सुनी। मैंने अपना सिर आसमान की ओर उठाया तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार ए हिरा में आया था, आसमान और जमीन के बीच एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर पहुंचकर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की इच्छा जाहिर की। तब अल्लाह ताला की तरफ से ये आयतें नाजिल हुईं, ए कंबल ओढ़ कर लेटने वाले, उठो और लोगों को अपने रब के अजाब सज्जा से डराओ। अपने रब की बड़ाई बयान करो। अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और गंदगी से दूर रहो। उसके बाद वही ईश्वरीय संदेश लगातार, तेजी से और लगातार आने लगी।